देखिए टॉप मिल कैलकुलेट करने के बहुत सारे वो हैं फॉर्मूले हैं और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और क्लिष्ट हैं जिनको याद करने के लिए मतलब आपको ना जो दिमाग पे जोर देना पड़ेगा। घर में एक चार्ट बना के रखना पड़ेगा और उसमें लिख के रखना पड़ेगा। हमेशा एक कैलकुलेटर या मोबाइल लेके रखना पड़ेगा अपने पास। तो मैं आपको एकदम सिंपल सी टेक्निक बताता हूँ जिससे आप कितना टॉप मिल्क देना है बच्चे को, मतलब ऊपर का दूध कितना देना है उसके वजन के हिसाब से वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और आप ये मतलब ये कभी आप भूलेंगे नहीं, इतना ईजी फॉर्मूला है। ठीक है। जय हिंद दोस्तों, मैं डॉक्टर राजीव यादव, मैं एक शिशु रोग विशेषज्ञ हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि 1 to 6 मंथ ओल्ड बच्चे का आहार क्या होना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो जान लें कि 1 to 6 मंथ ओल्ड जो बच्चा होता है वो एक इन्फेंट की श्रेणी में आता है, क्योंकि जो इन्फेंट का एज ग्रुप जो निर्धारित किया गया है 1 साल तक उम्र, मतलब 0 से 1 साल की उम्र का बच्चा इन्फेंट कहलाता है। अब जो पहले 6 महीने होते हैं उसमें डॉक्टर ये रिकमेंड करते हैं कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा माँ का दूध दिया जाए। अगर माँ का दूध कम आ रहा है तो ऊपर का दूध या टॉप मिल्क देना उचित रहेगा। ठीक है, तो लीजिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। यूजली हम रिकमेंड करते हैं कि अगर मम्मी का दूध अच्छे से आ रहा है, मदर का फीड अच्छे से आ रहा है, ब्रेस्ट फीड अच्छे से आ रहा है, तो बच्चे को ब्रेस्ट फीड ही दिया जाए, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड दिया जाए। ठीक है, मतलब दूध पहले 4.5 महीने तक दूध के माता के दूध के अलावा और कुछ भी ना दिया जाए, क्योंकि माता के दूध में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत उत्तरदायी होता है, बहुत लाभदायक होता है। टॉप फीड कैसे बनाएं इसका हम अभी एक वीडियो अभी लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि जैसे आज जो जन्मा बच्चा है उसके लिए अगर आपको टॉप फीड बनाना है, ठीक है, या 1 से 6 महीने के बच्चों के लिए टॉप फीड जो ऊपर का मिल्क होता है, पाउडर का मिल्क, वो कैसे बनाएं उसका हम एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, जो अभी अभी मैं थोड़े दिन के बाद लॉन्च करने वाला हूँ, जिसमें मैं पूरी जानकारी दूंगा आपको कि किस तरह से उसे बनाया जाए। तो कुछ माताओं ने मुझसे पूछा है कि सर ये जो टॉप मिल्क हम देते हैं इसका कोई नुकसान तो नहीं है। तो देखिए ऐसा है, ये चीज़ मतलब माता के ब्रेस्ट मिल्क की तो बराबरी नहीं कर सकती, बट फिर भी करीब जैसे मान लीजिए अगर ब्रेस्ट मिल्क से 100% फ़ायदा होना है तो इससे करीब 98% फ़ायदा होगा। ठीक है, कुछ चीज़ों में तो हमको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है, बट यूजली क्या है, अगर मदर को प्रॉब्लम हो रही है, उसे ब्रेस्ट एंगॉजमेंट है, मदर को डिस्कम्फर्ट फील कर रही है, उसे अच्छा नहीं लग रहा है, मदर बीमार है, तो हम टॉप मिल्क दे दें, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो टॉप मिल्क की आवृत्ति हमने समझ ली कि जैसे शुरुआत में जैसे पहले 1 महीने में आप उसको हर 2-2 घंटे में दीजिए। फिर जैसे ही बच्चा 1 से 3 महीने का हो तो आप हर 3-3 घंटे में उसको टॉप मिल्क दीजिए, मतलब दिन के 8 फीड दीजिए। फिर 3 से 6 महीने का जब बच्चा हो जाए तो क्या कीजिए, मदर का क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क भी अच्छा आ रहा होगा उस समय तक, क्योंकि मदर स्ट्रेस पीरियड से निकल चुकी है, तो ऐसी अवस्था में आप क्या कीजिए, आधा आधा डिवाइड कर लीजिए। जैसे आधा आप पहले 6 ब्रेस्ट मिल्क दे दीजिए, उसके बाद टॉप मिल्क दे दीजिए, या फिर आप अल्टरनेट भी कर सकते हैं, एक ब्रेस्ट मिल्क दिया, मदर को रेस्ट करने का मन कर रहा है तो अगला आपने टॉप मिल्क दे दिया। तो इस तरह से मदर को क्या रहेगा, वो 4 घंटे आराम करने मिल जाएगा। और देखिए मदर का आराम करना भी बहुत जरूरी है इस पीरियड में, क्योंकि मदर जितना अच्छा खाना खाएगी, जितना रेस्ट लेगी, जितना स्ट्रेस फ्री रहेगी, उतना अच्छा ब्रेस्ट मिल्क उसको होगा। स्पेशल चीज़ याद रखिए, जैसे आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं बच्चे को, तो कभी कभी क्या होता है, मदर को आराम करने का मूड रहता है तो वो क्या लाइंग डाउन पोजीशन में ऐसे लेट के करवट पोजीशन में एक करवट लेट के पिलाती है। तो इससे क्या होता है, कभी कभी जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो रिस्क के कान में आते रहता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा छोटे बच्चे ना कान खुजलाते रहते हैं, कान या एक पोस्चर में स्थिर नहीं होते हैं, कान को रगड़ते रहेंगे। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क रिश्ते रिश्ते क्या करता है ना, वो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया कर देता है। तो इसलिए स्पेशल ध्यान रखें कि कोई कपड़ा रखें यहाँ पे, जब आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं ना तो यहाँ पे कुछ ढकने के लिए कपड़ा रखें, ताकि जो रिश्ता हुआ ब्रेस्ट मिल्क रहता है, क्योंकि मदर भी सो गई रहती है, उसे भी पता नहीं चलता है कि ये दूध कहाँ तक रिश्ते रिश्ते जा रहा है, क्योंकि बच्चा जब चूसता रहता तो सीधे उसको आनंद मिलता रहता है और वो सो जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, जब ब्रेस्ट मिल्क बनने की जो प्रक्रिया रुकती तो है नहीं। ठीक है, तो ब्रेस्ट मिल्क बनता रहता है, जब ओवरफ्लो होता है ना तो यहाँ से रिस्क वो कान में चला जाता है, जिसकी वजह से बच्चे कान खुजलाते रहते हैं। तो बच्चों में, छोटे बच्चों में जो आपके 1 से 6 महीने के बच्चे होते हैं, उनमें ये जो कान खुजलाने की जो प्रक्रिया है, जिसको एक्यूट ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं, उसका मेन कारण यही है ब्रेस्ट मिल्क का रिसाव। तो आपको बीच बीच में कान का इंस्पेक्शन करना रहेगा, कान को ड्राई करते रहना है। ठीक है, और टॉप मिल्क कैलकुलेट करने के बहुत सारे वो हैं फॉर्मूले हैं और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और क्लिष्ट हैं, जिनको याद करने के लिए मतलब आपको ना जो दिमाग पे जोर देना पड़ेगा। घर में एक चार्ट बना के रखना पड़ेगा और उसमें लिख के रखना पड़ेगा। हमेशा एक कैलकुलेटर या मोबाइल लेके रखना पड़ेगा अपने पास। तो मैं आपको एकदम सिंपल सी टेक्निक बताता हूँ जिससे आप कितना टॉप मिल्क देना है बच्चे को, मतलब ऊपर का दूध कितना देना है उसके वजन के हिसाब से वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और आप ये मतलब ये कभी आप भूलेंगे नहीं, इतना ईजी फॉर्मूला है।
ठीक है। तो ये ऐसा है कि जितना बच्चे का वजन है उसमें आप 10 का गुणा कर दीजिए और 10 जोड़ दीजिए। जैसे 3 केजी का बच्चा है तो 3 दहम 30, 30 प्लस 10 40। जितना वजन है उसमें 10 का गुणा कीजिए और 10 जोड़ दीजिए। जैसे 3.5 केजी का बच्चा है तो 3.5 इंटू 10, 3.5 इंटू 10 कितना हो गया? 35, 35 प्लस 45। अब 4 केजी का बच्चा है तो 4 दहम 40, 40 प्लस 10 45, ठीक है। 40 प्लस 10 50, ठीक है। और ये जो दूध है, जो मात्रा है, जैसे मान लीजिए 4 केजी का बच्चा है तो 4 इंटू 10 40, 40 प्लस 10 50। तो 50-50 ml हर 2-2 घंटे में आपको देना है, ठीक है। फिर जैसे बच्चा 3 से 6 महीने का हो जाए तो आप इसकी आवृत्ति को कम कर सकते हैं। जैसे कि आप हर 3-3 घंटे में दे सकते हैं। तो इस तरह से 8 फीड बनेंगे, ठीक है। और अगर मदर का दूध बहुत अच्छे से आ रहा है तो आप कंप्लीटली एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड ही दिए बच्चों को। तो मान लीजिए एक 3 केजी का बच्चा है, ठीक है। तो उसका हम 150 ml पर केजी पर डे के हिसाब से दे रहे हैं। तो पहले तो आपको बताता हूँ कि जो एक्चुअल विधि क्या है। तो 150 इंटू 3 कर दीजिए, 450 हुआ। अब 450 टोटल ये डेली का है, मतलब दिन भर में आप उसको 450 ml टॉप फीड देंगे, मतलब बोतल वाला दूध या कटोरी चम्मच वाला दूध बना के देंगे, ठीक है। तो इस 450 ml को आपको टोटल दिन के 12 फीड निकालने हैं इसमें से, मतलब 12 से डिवाइड कर दीजिए तो अराउंड आएगा 37.5। 450 में आप गुणा कीजिए, भाग दीजिए 12 का, तो अराउंड 37.5 ml आता है। इसका मतलब पर फीड, मतलब हर 2 घंटे की जो फीड है 37.5। अब इसमें क्या है, किसके पास कैलकुलेटर है, ठीक है। हमारे पास तो दिमाग है ना बस, ठीक है, उसको लेके हम चलते हैं। आपको ऑन टू गो, मतलब OTG पेन ड्राइव की तरह काम करना है। तो देखिए सिंपल फंडा है, जितना बच्चे का वजन है उसमें 10 का गुणा कीजिए और 10 जोड़ दीजिए। तो जैसे अभी हमारा 37.5 आया था ना, अगर 3 केजी का बच्चा है, अब इसको मेरे फंडे से जाइए कि 3 गुणे 10 प्लस 10, 3 गुणे 10 30 प्लस 10 40। तो इधर मेरा फंडा कितना है, आ रहा है 40, और ये कितना आ रहा है 37.5, तो लगभग बराबर ही है, ठीक। इधर 38, इधर 40। तो ये फंडा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कैसे पता करेंगे कि इस दूध से बच्चे का पेट भर रहा है कि नहीं? तो अगर मान लीजिए बच्चा टॉप मिल्क लिया और उसके बाद वो 2 घंटे तक सोया, या फिर दिन भर में बच्चे के कम से कम 6 डायपर चेंज रहे हैं, तो इसका मतलब उसका पेट भर रहा है, ठीक है। तो आपको उसके डायपर देखने हैं। अगर टोटल 6 डायपर चेंज हो रहा है और एक दूध पीने के बाद बच्चा कम से कम 2 घंटे तक सो रहा है, तो इसका मतलब उसका पेट भर रहा है। बट कभी कभी बच्चों को ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो आप उसको एज पर हिज रिक्वायरमेंट भी दे सकते हैं, एड लीव भी दे सकते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए 1 घंटे के दौरान ही बच्चा अगर उठ गया, ठीक है, तो उसे पिलाइए, ठीक है, उसे दीजिए, एक और टॉप मिल्क बना के दे दीजिए, ठीक। तो बेस्ट है कि जो स्तनपान कराने वाली माताएं हैं वो अपने घर में एक अपने हेल्प के लिए एक बंदा रखें, जैसे कि आपकी मतलब जो मदर है, या मतलब नानी या फिर दादी या फिर कोई भी आया, एक ऐसा रखिए। जिससे क्या होगा, जैसे आप मान लीजिए 2 घंटे की नींद लेती हैं, तो उस पीरियड में बच्चे का ख्याल रखे वो, ठीक है, और बच्चे के लिए अगला फीड तैयार करके रख ले, ठीक है। इससे आपको हेल्प मिलेगी और बच्चे का विकास भी अच्छे से होगा। तो ऐसी कई और जानकारियाँ लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होता रहूँगा। आशा है मेरा चैनल आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो रहा है, और ऐसी कई जानकारियों के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, और ये जानकारियाँ आपके आसपास के मित्रों और दोस्तों में फैलाते रहें, ताकि आपके बच्चों का अच्छे से विकास हो, ठीक है, और ये देश महान बने। जय हिंद।